Assalamu alaikum students, I am Samra Batul and it's BBA second semester class. The subject is business mathematics और टॉपिक जो आज के लेक्चर का है वो लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड ग्राफ्स। लास्ट जो आपका लेक्चर था वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड था और कुछ चीज़ें और हैं इससे रिलेटेड जो आज के लेक्चर में आपको बताऊंगी मैं इंशाल्लाह। आज के लेक्चर का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन एक्स वाई प्लेन और क्वेश्चन आपको गिवन है 2x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू -3। आपने इस इनइक्वालिटी को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। सॉल्यूशन आ गया, द कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन इज़ द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज़ 2x इज़ इक्वल टू -3। ठीक है, इस इनइक्वालिटी की कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आपने लिख देनी है सिर्फ इनइक्वालिटी के साइन को इक्वल के साइन से रिप्लेस करके। उसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, x इज़ इक्वल टू -3/2। उसके बाद हम आ जाते हैं एक्स वाई प्लेन पर। एक्स वाई प्लेन कैसा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन में हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये है आपकी एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है ये है आपकी वाई एक्सिस। रियल नंबर लाइंस जो होती है एक्चुअली ये वो दो रियल नंबर लाइन है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टली यहाँ पे है और एक वर्टिकली प्रेजेंट है इन, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हमेशा क्या होगा? 0 0 0 0 मीन्स यहाँ पर x भी 0 है और यहाँ पर y भी 0 है। इस पॉइंट पे यहाँ पर x का भी 0 है और y का भी 0 है। और जैसा कि नंबर लाइन में आपको पता है 0 की राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। इसी तरह ये y का 0 है, इसकी ऊपर वाली साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और इसके नीचे साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। ये चीज़ें एक्स वाई प्लेन में आपकी कॉमन रहेंगी। जब भी आपने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करना है आपको ये पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स एक्सिस है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये आपका 0 0 है। 0 के राइट साइड वाली पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, लेफ़्ट साइड वाली एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर ऊपर वाली साइड पे वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, नीचे वाली साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर, ये जो पॉइंट होता है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होता है जिसमें पहला जो आपका कंपोनेंट है वो आपका किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एक्स की वैल्यू को। ठीक है, पहली एक्स की वैल्यू होती है और दूसरी वाई की वैल्यू होती है। तो ये चीज़ें कॉमन होंगी। उसके बाद स्केल जो है रिप्रेजेंट करना कि यहाँ पर एक्स की क्या वैल्यू है, वाई की क्या वैल्यू है, ये आपका क्वेश्चन के हिसाब से वेरी कर जाएगा। जिस तरह की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना है उसके अकॉर्डिंग आपने प्लॉट करना है। अब जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में है x इज़ इक्वल टू -3/2, तो मुझे x की नेगेटिव साइड वाली वैल्यू चाहिए। -3/2 का क्या मतलब है? अगर आसान इस तरह आपको ठीक लगता है ठीक है, लेकिन ये -1.5 होता है। ठीक है, तो माइनस की साइड पे ये 1 है, ये 2 है। अब ये मैंने क्योंकि मुझे 1.5 चाहिए था इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया, ये x की 1 वैल्यू है, ये 2 वैल्यू है और इसके दरमियान वाली वैल्यू जो होगी वो आपकी हो जाएगी -1.5। अब क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू है, x इज़ इक्वल टू -1.5, y की वैल्यू नहीं है, कोई पॉइंट्स नहीं हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकें, तो x इज़ इक्वल टू -1.5 का क्या मतलब है? एक वर्टिकल लाइन 1.5 में से गुज़रती हुई एक वर्टिकल लाइन, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल। ये मेरी थोड़ी लाइन इतनी अच्छी नहीं बनी, ठीक है, लेकिन ये आपने स्केल से ड्रॉ करनी है। ये सीधी स्ट्रेट लाइन होगी, कर्व्ड नहीं होती, स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल 1.5 में से गुज़रती हुई वाई के पैरेलल या वर्टिकल लाइन, जैसे आपको आसान लगता है इस तरह से आपने इसको
याद रखना है। इसी तरह y इज़ इक्वल टू समथिंग की जो वैल्यू होगी वो y के उस पॉइंट में से गुजरती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो x इज़ इक्वल टू 0 जैसे अगर आपने रिप्रेजेंट करनी है x इज़ इक्वल टू 0 कैसी लाइन है, x इज़ इक्वल टू 0 लाइन है y एक्सिस, y इज़ इक्वल टू 0 लाइन है x एक्सिस, ये उल्टा होता है। ये आपकी लाइन आ गई। अब आपने रिप्रेजेंट करना है इनइक्वालिटी को। अब ये जो वर्टिकल लाइन है ये आपके एक्सिस को दो हिस्सों में डिवाइड करिए, एक ये वाला हिस्सा है, एक ये वाला हिस्सा है। आपने इनमें से किसी एक पॉइंट को चेक कर लेना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सबसे आसान पॉइंट है 0 0, तो हम 0 0 को चेक करेंगे कि क्या आपका 0 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। अगर करता है तो फिर ये वाला पोर्शन आपका सोल्यूशन होगा, अगर नहीं करता तो ये वाला पोर्शन आपका सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब x की जगह पे 0 पुट करें तो 0 इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू -3, सेटिस्फाई करता है ना, 0 ग्रेटर ही होता है। तो इसका मतलब 0 आपके इसके सोल्यूशन में मौजूद है। इसका मतलब आपका जो पोर्शन है वो कौन सा आएगा, ये सारा। सो ऑन, ये आगे जा रहा है, ये ख़त्म नहीं है यहाँ पर, ये सो ऑन है। तो ये शेडेड की बजाय अगर आप इस तरह से लाइंस में इसको रिप्रेजेंट कर दें तो भी ठीक है, शेडेड कर दें तो भी ठीक है। कलर्स ऑब्वियसली नहीं होते, ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये कलर कर दिया जो कि थोड़ा सा डिम सा ही नज़र आ रहा है। तो क्लियर हो गया। सबसे पहले आपने कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनानी है, जो लाइन होगी उसको प्लॉट करना है। उसके बाद आपने वो लाइन ऑब्वियसली जो आपका प्लेन है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी। उन दो हिस्सों में से किसी एक हिस्से का पॉइंट लें, उसको उसमें पुट करके चेक करें। अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वो वाला पोर्शन आपका जो रिक्वायर्ड पोर्शन है वो है। अगर वो नहीं सेटिस्फाई करता तो उसके ऑपोजिट वाला, राइट। तो y की वैल्यू को मैं ड्रॉ नहीं करी, वो अब आप ख़ुद कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। क्वेश्चन है ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ग्राफ द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन क्या होता है? फिजिबल रीजन होता है वो रीजन जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मैंने आपसे कहा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स वाई जो प्लेन है ये आपका ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, ये सारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ से यहाँ तक ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में x की वैल्यू भी पॉजिटिव होती हैं, y की वैल्यूज़ भी पॉजिटिव होती हैं। इसका कोई भी पॉइंट आप उठा लेंगे उसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। सेकंड में y की तो पॉजिटिव होती है लेकिन x की सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। इसके हर पॉइंट में x की वैल्यू नेगेटिव होगी और y की पॉजिटिव होगी। थर्ड में दोनों की नेगेटिव, और इसी तरह फोर्थ में एक की x की पॉजिटिव और y की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कहेंगे हमेशा, इसका नाम ही है। ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। जो आपका रीजन, जो आपका ये जो शेडेड पार्ट आप इनइक्वालिटी का रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जितना पोर्शन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है उसे हम फिजिबल रीजन कहते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ का क्या मतलब है? सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ मतलब एक से ज़्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज़ को एट द सेम टाइम सॉल्व करना। पहले अभी जो आपने दो क्वेश्चंस किए, एक लास्ट लेक्चर में और एक आज के लेक्चर में, उसमें क्या था, हमारे पास एक इनइक्वालिटी थी जिसको हमने ग्राफ पे प्रेजेंट कर दिया। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ये एक से ज़्यादा है। ये देखें, एक ये है, दूसरी ये है और ये तीसरी और चौथी, चार आपके पास इनइक्वालिटीज़ हैं जिसको आपने एट द सेम टाइम रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। फिर अगला पार्ट क्या है? फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स इन ईच केस। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स क्या है वो मैं अब सॉल्व करते हुए आपको बताती हूँ।
अच्छा, ये जो इनक्वालिटीज़ हैं, 2x माइनस 3y इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 12, और ये x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। इन इनक्वालिटीज़ को कॉन्स्ट्रेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स किसी भी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करेंगे कॉन्स्ट्रेंट्स है। और ये जो x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 और y इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 है, इसे नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट कहा जाता है। ये हर क्वेश्चन में आपके प्रेजेंट होंगी। ये ऐसे ये फजूल नहीं होती, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये आपको बताती हैं कि आपका जो सोल्यूशन होगा, जो आपका, वो आपका सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। एक्स भी पॉजिटिव हो उसके लिए, वाई भी पॉजिटिव हो, तो ये सिर्फ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोल्यूशन जो है वो लाई करता है। और ये तो आपने सॉल्व कर लेनी है। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है? सोल्यूशन गिवन इनइक्वालिटीज़ आर 2x माइनस 3y इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 12। ये आ गया। अब एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखनी है आपने, मतलब इन्हीं इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस। उसमें क्या होगा, इनइक्वालिटी के साइन को हम इक्वल के साइन से चेंज कर देंगे। 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 12। बनाने के लिए आपको दो लाइंस का पता, यानी इस लाइन को भी ड्रॉ करना पड़ेगा, इस लाइन को भी ड्रॉ करना पड़ेगा। लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि कैसे लाइन को ड्रॉ करना है। इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए, ग्राफ इसका बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6 को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। उन 2 पॉइंट्स को हम कैसे फाइंड करेंगे? बाय पुटिंग x इज़ इक्वल टू 0 देन y इज़ इक्वल टू 0। आपकी इनक्वालिटी क्या थी? 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6। पहले x इज़ इक्वल टू 0 रखेंगे, जब हमने x इज़ इक्वल टू 0 रखा तो हमारे पास y क्या आया? माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6 और y इज़ इक्वल टू 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -2। x क्या था? 0, y क्या था? 2, तो पॉइंट आपके पास क्या आ गया? 0 और -2। ठीक हो गया। अब अगला काम क्या करना है? पुट y इज़ इक्वल टू 0। जब आपने y इज़ इक्वल टू 0 रखना है तो x आपका आ जाना है 3। अब x इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा और आपका पॉइंट क्या बनेगा? 3, 0। ठीक है, बस ये आपने ध्यान रखना है कि पहले x की वैल्यू आनी चाहिए, बाद में y की वैल्यू आनी चाहिए। अब ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको XY प्लेन पे प्लॉट करें पहले, और फिर उसके बाद इनको ज्वाइन करके आप अपनी लाइन, जो रिक्वायर्ड लाइन है 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6 की, वो ड्रॉ कर लें। y की वैल्यू नेगेटिव है 0 -2, x की वैल्यू है 3, 0। इसको आप प्लॉट कैसे करते हैं? यहाँ पर ये देखें, 3, 0, ये है हमारी ये वाली लाइन, ये है 3, 0 और 0 और -2, ये वाली लाइन 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6। इसी तरह हमने इस इक्वेशन को 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 12 को सॉल्व करना है। उसमें भी हमने पहले x इज़ इक्वल टू 0 रखना है, फिर y इज़ इक्वल टू 0 रखना है। हमें 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, 6, 0 एंड 0, 4। जब ये 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे तो आपने इन्हें प्लॉट कर देना। अच्छा, एक और चीज़, ये जो प्लॉट करनी है, लाइंस ड्रॉ करनी है, ये ग्राफ पेपर पे नहीं आपने करनी होती है, शीट पे ही आपने करनी होती है। तो इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी तो नहीं डिमांड करते, लेकिन फिर भी जैसे अब अगर आप 1 ले रहे हैं तो उससे इक्वल डिस्टेंस ही जो है आपका 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए एंड सो ऑन। तो स्केल लेते वक्त ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहाँ पर है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, एक एक बॉक्स के फासले से उसने 1 का डिफरेंस लिया हुआ है। इसी तरह इस साइड पे भी ऐसे ही है, लेकिन वाई एक्सिस पे जो है उसने 2 का डिफरेंस, क्योंकि 0 -2 को उसने यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस लिया हुआ है। आप इसको नीचे भी कर सकते थे, 1 का डिफरेंस लेके भी कर सकते थे। तो अगर आपका स्केल डिफरेंट हो जाता है तो ग्राफ
आपकी थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन फ़र्क हो जाएगी, लेकिन आपके आंसर्स जो हैं वो सेम ही आएंगे। ठीक है, तो स्केल ध्यान से लेना है और उसके बाद आपने इसको लाइंस को ज्वाइन करके आपने बना लेना है। अब कौन सा पोर्शन आपका आप फिजिबल सोल्यूशन है। फिजिबल सोल्यूशन का मतलब है कि ऐसा फिजिबल रीजन का मतलब है कि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में रीजन लाई करता हो और इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को भी सेटिस्फाई करता हो। अब इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को जो सेटिस्फाई करता है पोर्शन, हम बारी बारी चेक करेंगे कि पहली को कौन सा सेटिस्फाई करता है, दूसरी को कौन सा सेटिस्फाई करता है। 2x - 3y इज़ इक्वल टू 6, ये वाली जो आपकी लाइन है, ठीक है। इनइक्वालिटी क्या थी, 2x - 3y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 6। आपने चेक करना है कि ये 0 0 इसके अंदर लाई करता है, यानी आपका जो रिक्वायर्ड पोर्शन है इस इनइक्वालिटी का वो ये वाला है या ये वाला है। अब इस वाले ऊपर वाले पोर्शन में पॉइंट है 0 0, ठीक है, 0 0 है इसमें पॉइंट। ये इस 0 0 को आपने चेक कर लेना है क्या इसको सेटिस्फाई करता है। 2x, x की जगह भी 0 डालें, y की जगह भी 0 डालें, 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 6 सेटिस्फाई करता है। 0 6 से छोटा ही है, छोटा है ना। इसका मतलब हम इस लाइन के ऊपर वाला पोर्शन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर वाला पोर्शन। अब दूसरी लाइन पे आ जाए। दूसरी लाइन क्या है, 2x + 3y इज़ इक्वल टू 12, और वो कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन। इसने भी अगेन एक्स वाई प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। इस हिस्से में पॉइंट है 0 0, आपने चेक करना है क्या 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है। अगेन 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 12, 0 सेटिस्फाई करता है। तो इस लाइन के नीचे वाला हिस्सा, इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा आपका सोल्यूशन है। उसमें से फिजिबल रीजन कौन सा है, फिजिबल रीजन है हमारा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। तो आपके पास फिजिबल रीजन आ गया, मैं इसको जी, फिजिबल रीजन जो आपका शेडेड पार्ट है वो है, ठीक है। ये एक ट्रेपीजियम टाइप बना है, मेरा इतना सही नहीं बना लेकिन आपको पता चल गया। जो शेडेड पोर्शन है ये आपका फिजिबल रीजन है। अब इस फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, यानी जहाँ पर इसके कॉर्नर्स बन रहे हैं इस रीजन के, उन्हीं को हम कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं और वही हमने फाइंड करने हैं। उसको फाइंड करने का तरीका क्या है, एक पॉइंट तो सीधा सीधा आपका 0 0 है। दूसरा पॉइंट भी आपने फाइंड किया था इस लाइन को ड्रॉ करते हुए 3 0। ये वाला पॉइंट भी आपने फाइंड किया था इस लाइन को ड्रॉ करते हुए, क्या था, 0 4, ठीक है। ये वाला 0 4 है, ये 0 4 है, ये 0, ये -2 तो है ही नहीं इसमें शामिल। ये 0 4 है, ये 0 0 है, दो हो गए कॉर्नर पॉइंट्स, तीसरा हो गया 3 0। अब ये जो चौथा पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट, ये वाला, ये कैसे फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। जो शुरू के लेक्चर्स थे आपके बिजनेस मैथ्स के, उसमें आपने लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना सीखा था, ठीक है। उसके बाद मैंने जो आपको लेक्चर्स दिए उसमें आपको मैट्रिसेस से भी सॉल्व करना सिखाया, लेकिन हम मैट्रिसेस नहीं यूज़ करेंगे, हम सिंपली इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। और ये क्लियरली साइमल्टेनियसली सॉल्व हो रही है, इसको इन दोनों को प्लस कर लें तो आपका y की टर्म ख़त्म हो जाएगी, x की टर्म में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं इसको। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 4x, इन दोनों को, इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 4x इज़ इक्वल टू 6 + 12 18। तो x किसके इक्वल आया मेरे पास, 18/4, यानी 9/2। ये वाला पॉइंट नहीं करा आपका ये, ठीक है, ये ऊपर वाला,
क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। और वो कैसे फाइंड करते हैं, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। साइमल्टेनियसली मतलब कोफिशेंट्स को सेम करें और प्लस या माइनस कर दें इक्वेशंस को। तो यहाँ पे कोफिशेंट ऑलरेडी y के सेम थे, मैंने माइनस की x की वैल्यू निकाली 9/2। अब इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में 9/2 पुट करें और y की वैल्यू निकालें। अब x की जगह 9/2 मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर रही हूँ 1 में। जब मैंने x की जगह 9/2 पुट किया तो मेरे पास आ गया 9 माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6। तो 6 को इस साइड पे ले आएंगे, 9 माइनस 6 3 हो जाएगा, 3y को उधर ले जाएंगे, ये हो गया। y इज़ इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 1। तो मेरे पास पॉइंट क्या आया 9/2 और 1। x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। ये आपका फोर्थ वाला कॉर्नर पॉइंट है और यही आपका क्वेश्चन था, आपने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने थे। तो कॉर्नर पॉइंट्स आपके क्या आ गए, 0 0, 9/2 1, 3 0 एंड 0 4। दीज आर योर कॉर्नर पॉइंट्स, दैट्स इट। बस क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। फिजिबल रीजन आपका सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है क्योंकि कॉन्स्टेंट्स भी आपकी हैं नॉन नेगेटिव। x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। अच्छा, और कुछ चीज़ें आपको बतानी थी। फिजिबल रीजन जो होता है वो आपका वो रीजन होता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और इक्वेशन जो आपकी ये इनइक्वालिटीज़ हैं उनका इंटरसेक्शन एरिया होता है, इंटरसेक्टिंग एरिया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसके जो आपके हर पॉइंट है फिजिबल रीजन का, वो आपकी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। हर पॉइंट, इसका हर पॉइंट जो है वो आपकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, उसका सॉल्यूशन होगा। और उन सारे पॉइंट्स का जो सेट है उसे हम फिजिबल सॉल्यूशन सेट कहते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन था आपका सॉल्व हो गया। आपने फिजिबल रीजन फाइंड आउट करना सीखा, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना सीखा, और उसके बाद उसके कॉर्नर पॉइंट्स को सॉल्व करना सीखा। अब एक और चीज़ रह गई लीनियर इनइक्वालिटीज़ में कि जो यूज़, इसकी एप्लीकेशन क्या है। समटाइम्स इनइक्वालिटीज़ हमारे पास आती हैं, उनको जैसे आपने बिज़नेस की कोई प्रॉब्लम आपके पास आ जाती है, प्रॉफिट है आपके पास, तो आपके पास कॉन्स्टेंट्स होती हैं कुछ कि जी इस तरह से मैं यहाँ से ये मेरी सप्लाई है, फिर मुझे इतना वर्क करना पड़ रहा है, इतनी मशीन्स चल रही हैं, और ये मेरी कॉस्ट आ रही है किसी प्रोडक्ट पे, तो उसके बाद प्रॉफिट ये है। तो इन सारी चीज़ों को मैथमेटिकली आपने कॉन्स्टेंट से, यानी ये इनइक्वालिटी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, या समटाइम्स आपका प्रॉफिट क्या होता है, आपने अपने जो लॉस है उसको मिनिमाइज़ करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो प्रॉब्लम आपकी होती है उसके अकॉर्डिंग आपका ये चलता है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। अब नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी वो इसी पे बेस होंगे कि एक्चुअली हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ को हम क्यों सॉल्व करते हैं। तो डेली लाइफ की जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर उसके बाद जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि मैक्सिमाइज़ करना या मिनिमाइज़ करना फंक्शन को, वो आप इससे फाइंड कर सकते हैं कि किस तरह आप अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं या किस तरह आप अपने लॉस को कम से कम कर सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैक्सिमाइज f ऑफ xy इज़ इक्वल टू 2x + 5y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स 2y - x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 8, x - y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 4, x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड y इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये एक्स वाई जो हैं ये आपकी नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स हैं, जो आपको सिर्फ ये बताती हैं कि आपका जो रीजन है फिजिबल रीजन वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेम जैसे आपने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम उन्हीं लाइंस पे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन उसके बाद कुछ स्टेप्स और हैं, 2-3 स्टेप्स हैं जिससे आपने मैक्सिमाइज f ऑफ एक्स वाई फाइंड करना है। तो कॉन्स्टेंट्स आपकी क्या हैं, 2y - x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 8, x - y इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 4। सबसे पहले हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ को
का ग्राफ बनाना है, फिर उसके बाद उसका फिजिबल रीजन निकालना है और कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो चलते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई का भी कुछ लेना देना नहीं है, इनइक्वालिटीज़ आपने लिखी, फिर उसके बाद आपने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशंस लिख ली। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बन गई, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -4। अब क्योंकि इनको हमने प्लॉट करना है ग्राफ पे, तो हम पहले जो है अपनी थर्ड इक्वेशन उसके पॉइंट्स निकालेंगे ताकि हम प्लॉट कर सकें। पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन 3, जब 3 में 0 पुट किया तो y इज़ इक्वल टू 4 आ गया। सो योर पॉइंट इज़ 0 4। ठीक है, ये देखें, ये 0 4 यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अगेन पुट y इज़ इक्वल टू 0 एंड नाउ यू गेट x इज़ इक्वल टू -8। सो द पॉइंट ऑन दिस स्ट्रेट लाइन इज़ 0 4 एंड -8 0 0। x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 4, ये पॉइंट आ गया। और -8 और 0, x की वैल्यू है -8 और y की वैल्यू है 0, ये पॉइंट आ गया। ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास, इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया और लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, ये आपके पास आ गई लाइन। ये थर्ड जो आपकी इक्वेशन थी उसकी जो लाइन है वो ये है। इसी तरह फोर्थ वाली जो इक्वेशन है, इसमें x इज़ इक्वल टू 0 और y इज़ इक्वल टू 0 पुट करके यहाँ पे देखें क्वेश्चंस की ये सॉल्व किया हुआ है। ये पॉइंट आपके पास आ गए 0 -4 एंड 4 0, एंड दीज आर द पॉइंट्स 4 0 और 0 -4 कहाँ होगा, ये, और इसको भी एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ये आपकी अब लाइन आ गई। लेकिन आप अब ये इसमें आपने ध्यान रखना है कि हालांकि ये दो पॉइंट्स नीचे वाले ज्वाइन किए हैं, यहाँ पर भी इधर वाले किए हैं, लेकिन ये हमारे सोल्यूशन में शामिल नहीं होंगे। हमारा सोल्यूशन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। तो अब आपने देखना है कि फ़र्स्ट क्वाड्रेंट में इन इनइक्वालिटीज़ में कौन सा पोर्शन लाया करते हैं। बहुत ज़रूरी है चेक करना कि इस इनइक्वालिटी में ऊपर वाला पोर्शन है या नीचे वाला, इस इनइक्वालिटी का ऊपर वाला पोर्शन है या नीचे वाला, ये ज़रूर चेक करना है आपने। और उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 0 0 0 चेक करेंगे कि 0 0 सेटिस्फाई करता है इसको या नहीं। अगर 0 0 सेटिस्फाई करता है इनइक्वालिटीज़ को, तो इसका मतलब 0 0 वाला पोर्शन यानी जिस जगह पे 0 0 है वो वाला पोर्शन आपके सोल्यूशन में शामिल है, वरना दूसरा पोर्शन शामिल है। और 0 0 को चेक करना आसान है, इसलिए हम इसको ओरिजिन भी कहते हैं। इस ओरिजिन को हम चेक करते हैं। अब आपकी फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या थी, 2y माइनस एक्स इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 8। क्लियरली 0 इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 8, तो ये वाला आपका इस लाइन का नीचे वाला हिस्सा, यानी ये जो आपकी लाइन है इसका नीचे वाला हिस्सा इसका सोल्यूशन होगा, इसको सेटिस्फाई करता होगा। अगेन जो दूसरी आपकी इनइक्वालिटी क्या है, x माइनस वाई इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 4, तो इसमें भी 0 0 सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये वाला। तो अब इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग रीजन है वो ये सारा था, यानी इन दो लाइनों के दरमियान में। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ फिजिबल रीजन की बात कर रहे हैं, इसलिए हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला कंसिडर करेंगे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका फिजिबल रीजन आ गया जो शेडेड है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं, इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं 0 0 0 4 4 0, और ये वाला पॉइंट कैसे फाइंड करना है। यहाँ पे फ़िलहाल तो लिखा हुआ है 12 16, लेकिन इसको फाइंड कैसे किया, इसको फाइंड किया हमने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करके, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने ये पॉइंट जो है 12 और 16 ये फाइंड आउट किया। साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करना है, फॉर इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्टिंग 3 एंड 4, क्योंकि x का कोफिशेंट सेम ही था इसलिए सब्ट्रैक्टिंग आपने की, और आपके पास आ गया y इज़ इक्वल टू 12, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ y इन 4 and get x is equal to 16. So point is 16 and 12. अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं आपके सारे के सारे आ गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन के बाकी हिस्से की तरफ। मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वो क्या था, उसके लिए क्या करना है, ये जो कॉर्नर पॉइंट्स आपने 4 फाइंड किए हैं, 1 2 3 4, इन पॉइंट्स को f में पुट करके वैल्यूज़ फाइंड करनी है। नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई एट कॉर्नर पॉइंट्स। अब एफ ऑफ एक्स वाई क्या था, वो जो गिवन था क्वेश्चन में, हमें पिछले स्लाइड पे आपको दिखाया था, मैं दोबारा दिखा। एफ ऑफ एक्स वाई क्या था, 2x प्लस 5y।
तो अब 2x+5y में x की जगह पहले 4 पुट करेंगे और 0 क्योंकि हमारा पॉइंट है F40 है। x की जगह पे 4, y की जगह पे 0। आपका आंसर क्या आ गया 8। फिर 0 0 में 0 आ गया। 0 4 के लिए भी आपने पॉइंट फाइंड कर लिया, f की वैल्यू फाइंड कर ली। 16 12 के लिए भी आपने f की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, मैक्सिमाइज़ f, यही था ना क्वेश्चन में, यही कहा गया था मैक्सिमाइज़। तो f की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आपको मिल रही है, 92 16 12 पे। Hence f is maximum at the corner point 16 12, राइट। अब पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ ऐड करके आपका ये नई चीज़ बन गई, यानी आपने जो अभी तक पहला क्वेश्चन था, दूसरा उसी की एक्सटेंशन थी, फिर उसकी एक्सटेंशन एंड सो ऑन। बस अब यहाँ तक आपका काम ख़त्म हो गया। इससे आगे लीनियर इनइक्वालिटीज़ का कुछ नहीं है। आपने मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़, बस ये ध्यान रख लीजिएगा कि फ़ंक्शन को मैक्सिमम करना है या मिनिमम। अगर मिनिमम करना होता तो ऑब्वियसली यहाँ पर 0 0 को हम सेलेक्ट कर देते कि फ़ंक्शन इज़ मिनिमम एट 0 0। ठीक है, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा देती हूँ, आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ देती हूँ, टाइम भी हो गया है हमारा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x+y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x+y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, 7x+5y इज लेस देन एंड इक्वल टू 35 और नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। अब इस क्वेश्चन में हमने मिनिमाइज़ करना है, लेकिन उससे पहले कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो सेम जैसे पिछला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, उसी तरह उन्हीं लाइंस पे इसको सॉल्व करेंगे। इसमें एक चीज़ है x+y इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो ये भी देखेंगे कि इसका कौन सा पोर्शन इसके अंदर लाई करता है। जी, ये फंक्शन है, ये कांस्टेंट्स हैं आपकी, एसोसिएटेड इक्वेशंस आपने बना ली। x+y इज़ इक्वल टू 3, 7x+5y इज़ इक्वल टू 35। अब इन इक्वेशंस को क्योंकि प्लॉट करना है, तो पहली जो थर्ड आपकी इक्वेशन है, इसके 2 पॉइंट्स फाइंड करेंगे। पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, 0 3 और 3 0। ठीक है, पुट x इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 3 एंड पुट y इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 3। सो 0 3 एंड 3 0 लाइज ऑन 3। इनको हमने यहाँ पर प्लॉट किया और ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब आपने चेक करना है कि इसके अंदर कौन सा पोर्शन लाया करता है, ये वाला या ये वाला। तो मैंने आपसे कहा कि 0 0 को चेक करना आसान है, आप 0 0 को चेक करें। जब मैंने इसमें 0 0 पुट किया तो 0 इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 3 आ गया, जो कि फॉल्स है। ऐसा तो नहीं होता, 0 3 से बड़ा तो नहीं है। इसका मतलब ये वाला पोर्शन इसके अंदर शामिल नहीं है, इसके अंदर पोर्शन शामिल है ये वाला, इसके ऊपर वाला। ठीक है, चेक आप 0 0 पे कर लें। अगर तो सेटिस्फाई होता है तो वो पोर्शन शामिल हो जाएगा, अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो उसके ऑपोजिट वाला पोर्शन शामिल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन में x इज़ इक्वल टू 0 पुट किया, y इज़ इक्वल टू 0 पुट किया, 2 पॉइंट्स निकालिए 0 7 5 0, उनको प्लॉट किया, ज्वाइन किया और फिर चेक किया कि कौन सा पोर्शन इसके अंदर लाई करता है। अगेन 0 0 में चेक किया, 0 इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 35, इसका मतलब इसका नीचे वाला पोर्शन ही लाई करता है। और अब दोनों का कॉमन हिस्सा कौन सा है, वो ये वाला बन गया, ये जो शेडेड आपका रीजन है। ठीक है, क्योंकि ये वाला हिस्सा इस लाइन में नहीं था और ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा जो है इस लाइन में नहीं था, तो इसलिए जो कॉमन है वो आपका ये वाला पोर्शन बन गया। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं, क्लियरली आपको पता चल रहा है, इसमें 0 0 शामिल है। इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या हैं, 0 3 3 0 5 0 एंड 0 7। तो इसके तो कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए आपको, इसमें तो कोई आपको इंटरसेक्शन भी नहीं निकालने की ज़रूरत, ये 4 आपको कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए हैं। अब आपने क्या करना है, इन कॉर्नर पॉइंट्स पे f की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ वी फाइंड वैल्यू ऑफ f ऑफ x y एट कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, और इस जब आपने सारी x की जगह पे x और y की वैल्यूज़ पुट करके आपने f की वैल्यू निकाली, f आपका फंक्शन किसके इक्वल था, आपका फंक्शन था 2x+y, तो 2x+y वैल्यूज़ निकाली। अब f आपको क्या चाहिए, मिनिमम, तो सबसे छोटी वैल्यू f की कहाँ पे है, 0 3 पे। हेंस f इज़ मिनिमम एट कॉर्नर पॉइंट 0 3। तो जी आपका लीनियर इनइक्वालिटीज़ और उसके ग्राफ्स वाला जो टॉपिक है ये कवर हो गया है। आपने कोई क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड हो, आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। तो
ये कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए हों और तो वो भी मैं आपको असाइन कर सकती हूँ, लेकिन क्योंकि टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं एज असाइनमेंट तो नहीं उसको असाइन करी, लेकिन अगर आप में से कोई विलिंग हो करना चाहता हो तो फिर मैं उसको अलग से असाइन कर दूँगी। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।